स्वागत है एक बार आपका फिर से आज की इस वीडियो में। और फिर आज हम बात करेंगे हम फोटोशॉप क्यों नहीं सीख सकते, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जो मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसको नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। देखिए, हम फोटोशॉप क्यों नहीं सीख सकते, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। जब भी हम फोटोशॉप में या तो जब भी हम अपने गूगल पे इस तरीके के इफेक्ट देखते हैं, जैसे कि ये बर्न टेक्स्ट इफेक्ट है, गोल्डन इफेक्ट है, आइसक्रीम इफेक्ट है, नियॉन इफेक्ट है, या फिर कोई स्प्लैश इफेक्ट होता है, बबल्स इफेक्ट होते हैं, क्रोम इफेक्ट होता है, बहुत सारे लॉट ऑफ टेक्स्ट इफेक्ट हैं। तो जब हम इस तरीके के इमेज को देखते हैं तो हमारे मन में बात आती है कि ये किस सॉफ्टवेयर से, पहली चीज़ कि किस सॉफ्टवेयर से बनाया जाता है, तो वो सॉफ्टवेयर होता है फोटोशॉप। तो अगर मान लीजिए हमने ये बर्न इफेक्ट देखा और इवन मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे ये मान लीजिए ये एक इमेज है, ये मैनिपुलेशन है, तो अगर हम इसको देखेंगे तो हमारे मन में बात आएगी कि ये किस सॉफ्टवेयर से बनता है, तो वो फोटोशॉप है। अगर हम इसको बनाना चाहते हैं तो हमें फोटोशॉप में बनाना पड़ेगा। तो हम इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, हम फिर ट्यूटोरियल को फॉलो करते हैं कि मतलब जिस भी डिज़ाइनर ने, जिस भी आर्टिस्ट ने इसको बनाया है तो कैसे बनाया है। ठीक है, रेफरेंस लेना सही बात है, मगर हम वहाँ सीखते समय एक क्या गलती करते हैं, वहाँ हम फोटोशॉप को सीखते नहीं बल्कि रटते हैं। और ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी टेक्स्ट जो है, जैसे गोल्डन टेक्स्ट इफेक्ट है, आपने उसको चैनल पर सर्च किया और किसी भी यूट्यूबर ने, किसी भी आर्टिस्ट ने उसको बताया है, समझाया है कि आपको ये इस तरीके से ये बनेगा। ठीक है, मगर हम वहाँ गलती क्या करते हैं कि हम उसको सीखते नहीं बल्कि रटते हैं। जैसे जैसे उसने स्टेप्स फॉलो की होती है, जैसे जैसे स्टेप्स उसमें की गई होती है, वैसे वैसे हम करने की कोशिश करते हैं। इवन 100% रिजल्ट तो नहीं मिलता, मगर 95 तक हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। फिर क्या होता है कि आप मान लीजिए उसको रटते हैं कि आपने पहले ये किया, फिर सेकंड स्टेप में ये किया, थर्ड स्टेप में ये किया, फोर्थ स्टेप में ये किया, और ऐसे करके आप उसको रट लेते हैं दिमाग में एक स्टोरी की तरह कि मुझे पहले ऐसे करना है, मुझे सेकंड में ऐसे करना है, थर्ड स्टेप ऐसे करनी है। फिर क्या होता है, जब आप अपना सॉफ्टवेयर बंद करते हो, फिर आप दोबारा सॉफ्टवेयर खोलोगे तो वो इफेक्ट आप दोबारा से नहीं कर सकते। ये सच्चाई है, क्योंकि मैं भी पहले ऐसे ही करता था। अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। अगर मान लीजिए आपने खूब, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, मेमोरी शार्प है आपकी, अगर आप उसको ठीक से याद भी रख लेते हो तो इवन 1 वीक बाद या फिर हफ्ता भर बाद, 10 दिन बाद आप उसको अगर दोबारा करने बैठोगे तब भी भूल जाओगे। तो और एक चीज़ के लिए नहीं, ऐसी मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें, मगर आपको 50 टेक्स्ट इफेक्ट अगर आपको याद रखने हो तो कितना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके लिए। तो उसके लिए क्या किया जाए, देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। जब भी आप कोरल ड्रॉ या इलस्ट्रेटर में कुछ बनाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ये इमेज देखी, तो क्या आपको इसके लिए ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि ये मान लीजिए कोई भी शेप ड्रॉ की गई है या फिर ये जो भी इसमें एलिमेंट यूज़ किया गया है तो इसको किस टूल से किया जाता है। पहली बात तो ये, तो हम मतलब सीखते सीखते हमें ये पता है कि अगर हमें इस तरीके का इसमें ग्रेडियंट डालना है। अगर मैं एग्जांपल नंबर 1 में बात करूं तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि जब भी हम कुछ बनाते हैं तो पहले हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि हम उसकी स्टार्टिंग देखते हैं कि हमें स्टार्ट कैसे करना है। हाँ, कुछ चीज़ें फोटोशॉप में मतलब यूनिक्स होती हैं, तब वो आपको लर्न करनी चाहिए। कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर अगर हम मान लीजिए इमेज देख के अगर हम किसी चीज़ को बनाने लगे तो फिर हम फोटोशॉप के ट्यूटोरियल देखेंगे क्यों। तो देखिए, जब भी आप मतलब उसमें बेसिक्स स्टेप, जैसे मान लीजिए किसी ने उसमें लिखा है गोल्डन टेक्स्ट इफेक्ट, तो उसमें गोल्डन लिखा तो वो भी हम रटते हैं कि हमें पहले गोल्डन लिखना है। अरे हम इसको क्यों रटेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है, और इमेज को देख के हमें स्टेप्स को ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए कि हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपको ये जैसे ये रेड रंग का जो एक इफेक्ट बना हुआ है, सिंपल सा, मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट बनाया है। अगर आप इसको ये बनाना चाहते हो कोरल ड्रॉ में, तो आप क्या करोगे, सिंपली आपको पता है कि ये पहले एक ओवल, एक सर्किल शेप है, तो आप उसको ड्रॉ करोगे। फिर अगर आपको ग्रेडियंट के बारे में नॉलेज है तो आपको पता है कि ये ग्रेडियंट है, ठीक है। फिर आपको ये पता है कि इसके पीछे भी एक शेप आ रही है, आप उसको डुप्लीकेट करोगे। फिर आप ये देखोगे कि ये नीचे की तरफ ब्राउन है, ऊपर की तरफ रेड है, इट्स मीन ये इसका इन्वर्स है। तो आप उसको जैसे इसको फ्लिप करोगे तो ये इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। आपने ऐसा कैसे कर पाए, मतलब ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि आपको पहली चीज़ तो ये पता है कि आपको इमेज देख के सारी चीज़ें पता चल गई कि इसमें कौन सी चीज़ कैसे यूज़ की गई है। अब हम फोटोशॉप में क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ देखते हैं, वहाँ उसने ओवरले भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है, उसमें इम्बोज भी यूज़ किया हुआ है, और कई सारे उसमें स्टेप्स यूज़ किए हुए हैं। हम उसको फॉलो करते हैं, जो भी उसमें वो इंटेंसिटी देते हैं, किसी चीज़ की टॉलरेंस को बढ़ाते हैं। हमें ये नहीं पता कि ऐसा आर्टिस्ट क्यों कर रहा है, बट हम जैसे उसको फॉलो करते हैं। तो मान लीजिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक ट्यूटोरियल को याद रख सकते हो, अगर मान लीजिए आपको 50 ट्यूटोरियल याद रखने हो तो कैसे करोगे, मगर कोरल ड्रॉ या इलस्ट्रेटर में ऐसा नहीं है। हम
सीखते सीखते मतलब हम काम करते करते ये चीज़ सीखते हैं कि अगर मान लीजिए अगर आपको ये विजिटिंग कार्ड है, अगर आपको ये दिया जाए बनाने के तो आप इसे इजीली ड्रॉ कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने सीखा है कि इसको बनाना कैसे है। फ्रेंड, हम ये बात करेंगे कि हमें मतलब फिर हमें इंटरनेट से या फिर मैं यूट्यूबर से किसी भी चैनल से हमें सीखना क्या चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आइसक्रीम इफेक्ट का अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप मतलब इच्छुक हैं कि ये टेक्स्ट इफेक्ट कैसे किया जाता है, सिंपली आपको ये तो पता ही है कि मुझे आइसक्रीम पहले टाइप करना पड़ेगा, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। कलर भी आप डाल सकते हैं, इसके नीचे जो इसकी डबल डुप्लीकेट लेयर जो ली गई है ये भी आपको आती है। बट ये आपको अगर नहीं पता है कि इसके नीचे एक शेडो कैसे डालिए, मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर आपको शेडो का नॉलेज नहीं है तब आपको उस ट्यूटोरियल में से फिल्टर चीज़ों को मतलब उसमें एक जगह नोट डाउन करना चाहिए कि इस टेक्स्ट में मुझे, इस ट्यूटोरियल में मुझे ये चीज़ नहीं आती थी, जो मैंने अपनी स्किल्स में ये चीज़ बढ़ाई, मतलब मैंने ये चीज़ एक नई नोटिस की है, ये इस टूल से या फिर इस फंक्शन से ये भी पॉसिबल है, ये भी किया जाता है, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही चीज़ के लिए मतलब से अगर आप कोई टेक्स्ट इफेक्ट बना रहे हो तो उसके लिए कोई अलग टूल होता हो, नहीं, टूल्स सभी वही होते हैं, बस हमें उसको प्ले कैसे करना है, किस चीज़ में किस लिए प्ले करना है, वो हमें आना चाहिए। तो फ्रेंड, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप फोटोशॉप सीखते हो तो आप इस तरीके से सीखिए, क्योंकि आप उसको रटे नहीं, रटोगे तो फिर वो आपके लिए आगे चल के आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपको वो याद नहीं आएगा। इवन मैंने भी बहुत, जब हम फोटोशॉप सीखते थे तो बहुत सारे टेक्स्ट इफेक्ट मैंने याद रखने की कोशिश करी, बट हम वो कभी उसके स्टेप्स को याद ही नहीं रख पाए, इवन 2-4 दिन बाद ही भूल जाते थे। और कई सारे फिल्टर्स हैं जो हमें पता ही नहीं है कि किसका यूज़ किस लिए है, और जैसे यूट्यूबर बता रहा है कि हमने इसमें ये गॉसियन ब्लर लिया तो हमने भी सिंपली ले लिया, मगर हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम गॉसियन ब्लर का यूज़ क्यों कर रहे हैं आखिर। तो जिस दिन अगर आप ये सीख जाओगे कि उसके पीछे का बिहाइंड ऑफ रीज़न जान जाओगे कि ये इसलिए इसमें स्टेप्स को यूज़ किया गया है या फिर ये चीज़ इसमें इसलिए यूज़ की गई है, तब आप फोटोशॉप सीखना स्टार्ट करते हो। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो, और मैं आपसे आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जल्दी ही मैं, जैसे फोटोशॉप की क्लासेस हैं, कोरल ड्रॉ की जैसी क्लासेस हैं बेसिक टू एडवांस, इसी तरीके से मैं फोटोशॉप की भी क्लासेस लेके आऊँ। और तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।